नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे हमारे सोयाबीन की उपज को लेकर। आज के हिसाब से बाजार भावों में बदलाव क्या है, साथ साथ बाजार में हमारी ओर से जो आवकें जाती है उसकी स्थिति क्या है और आने वाले दिनों में भावों में आगे आगे सुधार की संभावनाएं कितनी है, कैसी है और उसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 2 दिनों के अवकाश के पश्चात आज जब बाजार खुला है तो बाजार में सबसे अच्छी खबर जो है वो ये है कि बाजार में 2 दिनों के अवकाश के पश्चात भी आवकों में कोई बढ़त नहीं है। पिछले दिनों के हिसाब से यानी कि अंतिम दिन जो बाजार चला था उसी दिन के हिसाब से भी देखें तो बाजार में ज्यादातर बाजारों में कुछ ना कुछ कमी या कटौती देखने को मिल रही है आवकों में। तो ये एक अच्छी बात है भावों में सुधार के आधार को लेकर। दूसरी बात भावों की, तो भावों में आज के दिन पिछले दिनों के हिसाब से देखें तो कोई नोंदपात्र सुधार नहीं है, किंतु फिर भी बाजार में 10-20 रुपये, 25 रुपये या 30 रुपये तक और अच्छे से अच्छी जो बेस्ट क्वालिटी होती है उसमें थोड़ा सा उससे भी ज्यादा सुधार कोई कोई बाजारों में देखने को मिल रहा है, कोई बाजारों में थोड़ा कम सुधार, किंतु सुधार की दिशा अभी जारी है। अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है सुधार की दिशा को लेकर, तो सबसे पहले पिछले दिनों में यानी कि सप्ताह पीछे जाए हम तो हमारे यहाँ बिजाई का जो रकबा है पूरे देश का, वो रकबे में कटौती आई है। करीब करीब पिछले वर्ष के इन दिनों की बिजाई के आंकड़ों के आधार पर देखें तो 5 लाख हेक्टेयर तक की कमी बिजाई में आई है। और दूसरी बात हमारे किसान भाइयों के लिए ये एक चिंताजनक बात है, दुखद बात है, किंतु वो सच्चाई भी एक उभर कर आ रही है कि हमारे किसान भाइयों की ओर से जो बिजाई की गई है उसी बिजाई के ऊपर भी कहीं कहीं कुछ बीमारियों की वजह से खेतों में बहुत पैदावार ढहे जा रही है, क्योंकि कुछ जगहों पर बीमारियों का असर कुछ ज्यादा है जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता हमारे किसान भाइयों की ओर से। तो एक बुआई में कमी और दूसरा हमारी जो बुआई हुई थी उसी बुआई के रकबे में से भी कुछ बुआई का रकबा अंतिम दिनों तक में देखे तो अवश्य घटता दिखाई देता है और इसका असर बाजार में बना रहेगा। दूसरी बात अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति की ओर एक नजर डाले तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिका की ओर से टैरिफ के मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा अनिश्चितताएं फैलाई जा रही है और उसी अनिश्चितता के साये में आज कल यानी कि पिछले सप्ताह के दौरान देखे और उसके पहले के सप्ताह के दौरान देखे तो एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार की ओर से कोई स्थिति का स्पष्ट चित्र नहीं बनता, क्या होगा, कहां पर कैसा होगा, किस देश के साथ कैसा होगा, ये चित्र अभी भी स्पष्ट नहीं है। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार को लेकर भावों की स्थिति की कोई ऐसी सुनिश्चित स्पष्टता नहीं होती है और इसका असर भावों में बढ़त की ओर भी जा सकता है। तीसरा हमारे यहाँ त्योहारी सीजन, हमारे यहाँ अब से लेकर दीपावली तक जो त्योहारी सीजन का माहौल बनता है उसी माहौल में तेल की खपत में बढ़त अवश्य बनती है और जो बढ़त बनती है वो बढ़त नोंदपात्र रूप से बनती है पूरे देश में। और उसके बाद का कारण देखें तो पिछले कई समय से हमारे किसान भाइयों की एक उपज जो है दूसरी उपज जिससे मिला हुआ खाद्य तेल करीब करीब संपूर्ण ढंग से हमारे सोयाबीन के साथ हमेशा ही प्रतिस्पर्धा करता रहता है। दोनों उपजें हमारी किसानों की होती है और दोनों उपजों में से निकाले जाते खाद्य तेल एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में लगे होते हैं। तो
प्रतिस्पर्धा का असर अवश्य एक के साथ दूसरे पर होता है। भावों में गिरावट आती है तो उसका भी असर होता है, और किसी एक चीज के भावों में बढ़त बनती है तो उसका भी असर होता है। तो हमारे किसान भाइयों की एक दूसरी उपज सरसों रायडे के भावों में पिछले समय के दौरान जो सुधार बना है और भावों स्थिति के हिसाब से अच्छे हैं, तो उसका भी असर बनता रहेगा हमारे सोयाबीन के भावों की असर के ऊपर। साथ साथ एक और वजह जो अंतरराष्ट्रीय वजह है और हमारे सोयाबीन के खाद्य तेल के साथ जो बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा करता है वो है पाम ऑयल। और पाम ऑयल जहां से आता है वो देश है मलेशिया, थाईलैंड, और वहां पर उसकी घरेलू स्थिति और वहां के किसानों की मांगों के आधार पर अब वहां पर भी हलचलें चल रही है निर्यात व्यापार में भावों में सुधार बनाने की। और उसी वजह के आधार पर आने वाले समय में हमारे देश में जो भी आता रहता है ये पाम ऑयल, उसकी थोक पर और उसके भाव पर भी कुछ असर बन सकता है। तो ये सारा का सारा जो चित्र है और सभी के सभी जो कारण है उसी कारण को लेकर हमारी आशा बनी हुई है बाजार से सोयाबीन के भावों में बढ़त की। सुधार की स्थिति में चिंता के कारण क्या क्या है, कौन से है? तो सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि बाजार में सोयाबीन के भावों में उछाल या सोयाबीन के भावों में तेजी, ये दो शब्दों को उछाले जाने के बाद सरकार को अगर डर लगता है कि बाजार में तेल के दामों में कुछ ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी तो सरकार की ओर से अगर बाजार में कुछ ना कुछ रूप से अपनी हाजिरी दिखाई दे, यानी कि सरकार दखल दे बाजार में तेल के भावों को नियंत्रित करने के लिए किसी न किसी रूप में, तो उसका कुछ नकारात्मक असर भी पड़ सकता है आने वाले दिनों में। और दूसरी एक वजह जिसको लेकर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की है, बहुत विस्तार से चर्चा की है, और वो वजह है व्यापारियों के द्वारा पिछले समय में खरीदे गए सोयाबीन की इन दिनों में मुनाफा वसूली के हिसाब से बिक्री, और ज्यादा बिक्री अगर मुनाफा वसूली को लेकर आ सकती है तो उसका असर कुछ बन सकता है, किंतु अभी भी ऐसी नजदीकी दिनों में कोई संभावना नहीं दिख रही है। देखते हैं आने वाले 2 दिन बाद या 4 दिन बाद या सप्ताह के अंत में स्थिति कैसी बनती है। तो आज के दिन सोयाबीन के ऊपर इस सभी मुद्दों को लेकर वर्तमान बाजार और वर्तमान बाजार के साथ जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आपसे जब हम चर्चा करते हैं तो हमारी ये सोयाबीन को लेकर जो महत्वपूर्ण चर्चा है वो चर्चा ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचनी चाहिए, और उसके लिए आपका सहयोग सबसे बड़ा काम करेगा। आप जितने किसानों तक हमारी बात पहुंचाएंगे उतने किसानों तक हम अवश्य पहुंच पाएंगे। दोस्तों, आज के दिन सोयाबीन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।